दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो दोस्तों लंबा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जब जाते हैं प्लान देने के लिए, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं उसके बाद जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दोस्तों आपको इश्यू आते हैं कि आप जिसको भी प्लान देने जाते हैं वो कैसे आपका प्लान देखने के लिए, आपका प्लान सुनने के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप गौर से देखना। इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा कि जिससे आप अपने सामने वाले को प्लान दिखाने के लिए और वो गौर से आपका प्लान देखें। ठीक है दोस्तों, भी दोस्तों आप किसी गेस्ट को मिलने जाते हैं प्लान देने के लिए, आप जब जाते हो तो दोस्तों आपको पहला काम ये करना है कि जैसे आप प्लान देने के लिए बैठते हैं तो आपको शुरुआत में उनको प्लान नहीं देना है। बस आप वहाँ जाते हैं, आपको उनसे मिलना है, बातें करना है और दोस्तों बातों में आपको वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जानना होगा। वो क्या चीज़ें जैसे कि उसकी क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं, उनके ड्रीम क्या है, वो उनके सपने क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में आप जानिए, आप उनके बारे में सवाल कीजिए। ये सारा पूरा प्रोस्पेक्टिंग में आता है दोस्तों। तो आप सबसे पहले वो चीज़ वहाँ कीजिए, उसके बाद ही अपना जो प्लान है वो स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले उनको क्वेश्चन करना है कि आपके जो ड्रीम है, आपके सपने हैं वो क्या है। ठीक है, अगर वो अपने सपने नहीं बताता है तो दोस्तों आपको अपने ड्रीम के बारे में बताना कि ये मेरे ड्रीम्स है। तो वो हो सकता है कि अपना भी ड्रीम जो है वो आपको बताए। ठीक है, तो दोस्तों आपका ही पहला सवाल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा सवाल है, आपको कहना है कि आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने हैं वो आप कितने टाइम के अंदर पूरा करना चाहते हैं, कितने टाइम के अंदर उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल दोस्तों ये होना चाहिए। और जैसे कि वो आपको बोलेगा सर कि मुझे इतने टाइम के अंदर मेरे जो ये ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं, मुझे वो कंप्लीट करना है, 1 साल 2 साल, जितना भी आपको वो टाइम दे सकता है। फिर आपको अपना तीसरा जो सवाल है वो आपको कर देना है कि दोस्तों सर कि आपको लगता है कि ये जो आपके ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, वो जो आप चाहते हैं वो कि इस जो आप जो काम कर रहे हैं वहाँ से ये सक्सेस हो सकते हैं, यानी कि पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका तीसरा सवाल दोस्तों ये होगा। तो दोस्तों वो आपको जवाब देगा कि हाँ सर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपको कुछ भी आपको जवाब देगा कैलकुलेशन देकर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको उनको क्वेश्चन करना है कि क्या सर आप जानते हैं कि पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आज मार्केट के अंदर सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, किस तरीके से कमाया जाता है। तो उनको आपको ये सवाल करना है कि पैसे किस तरह से कमाया जाता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो उनको दोस्तों बताइए कि एक पुस्तक है जो रॉबर्ट कियोसाकी के एक लेखक ने, जिन्होंने लिखा है रिच डैड पुअर डैड, और उन्होंने उनमें बताया कि पैसे कमाने के सिर्फ इस दुनिया के अंदर सिर्फ 4 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। जो 4 रास्ते कुछ इस तरह से है। पहला है जैसे कि ई एम्प्लॉयमेंट, बी यानी कि बिजनेसमैन, एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय, आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ई यानी कि एम्प्लॉयमेंट में वो कैटेगरी है जहाँ से जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब लोग ई कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि ई एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। जहाँ जब तक वो लोग जॉब पर जाता है तब तक वहाँ इनकम आती है, जिस दिन वो जॉब पर नहीं जाते हैं तो उनका इनकम आना बंद हो जाता है। और वो लोग हर वीक में एक ही बार उनको छुट्टी मिलती है। और दोस्तों ये जो लोग हैं जो अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं, ठीक है, यानी कि अपना जो टाइम है वहाँ देते हैं और उसका बदले में उनको इनकम मिलता है। यानी कि वो जितना घंटा काम करते हैं उतना घंटा ही उनको इनकम यहाँ मिलती है। इसलिए इस ई कैटेगरी को, इस इनकम को एक्टिव इनकम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनकम है वो है एक्टिव इनकम। अब बात करते हैं हमारे एस क्वाड्रेंट के बारे में। तो एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो लोग होते हैं जो अपने खुद का कोई शॉप लेके बैठे होते हैं, यानी कि खुद की ही दुकान के खुद के ही मालिक होते हैं, लेकिन वो भी ई कैटेगरी की तरह ही काम करते हैं। वो जैसे कि कोई किराना वाला है, वकील है, सी है, डॉक्टर है, इनकी खुद की शॉप होती है। ये लोग भी ई कैटेगरी की तरह ही काम वर्क करते हैं, क्योंकि इनका इनकम सोर्स है वो भी एक्टिव इनकम है। ये लोग भी जब तक अपनी दुकान पर जाते हैं तब तक उनकी इनकम आती है। जिस दिन उनका जो दुकान है वो बंद हो जाता है, उस दिन से उनका इनकम आना भी बंद हो जाता है। मान लीजिए कि वो दुकान बंद के आज करके घर पे बैठा है तो उसकी इनकम आना संभावित नहीं है दोस्तों। तो ये जो एस कैटेगरी है वो भी सिर्फ ये भी इनकम एक्टिव इनकम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा तीसरे क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि बी के बारे में। तो बी का मतलब होता है दोस्तों बिजनेसमैन। ये वो लोग होते हैं जो अपने बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं और क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए, और लोगों को अपने वह जॉब पर रखते हैं, उनका टाइम लेके अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉय एक दिन का 8 घंटे काम करता है, ऐसे वो 100 लोगों को अपने कंपनी के अंदर रखते हैं और 100 लोगों का वो 800 घंटे काम करवाते हैं।
ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने यानी कि गॉड ने हमें सभी लोगों को टाइम जो दिया है वो सभी को समान दिया है, यानी कि सभी को 24 घंटे ही दिया है एक दिन का। लेकिन ये लोग करते क्या है, बिजनेसमैन लोग करते क्या है कि ये लोगों को हायर करते हैं अपनी जॉब अपनी कंपनी के लिए। जैसे कि एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, तो ऐसे 100 एम्प्लॉय कंपनी के अंदर रख देते हैं, तो वो एक दिन का उनके लिए 800 घंटे काम होता है। तो जैसे कि टाइम बढ़ेगा तो बराबर उसके बराबर टाइम बराबर मनी, यानी कि तो आपका इनकम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। एक दिन का उनके लिए 800 घंटे काम होता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और यहाँ वो अपनी ऑफिस बंद करके भी कहीं घूमने चला जाए फिर भी उसकी इनकम आती रहती है, क्योंकि उसका नेटवर्क काम करता है तो और पैसा आता रहता है। यहाँ वो लोग अपना नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, नेटवर्क को बिल्ड करने से उनका इनकम जो आता है वो कभी बंद नहीं होता है, इसलिए ये इनकम को दोस्तों पैसिव इनकम बोला जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे तीसरी कैटेगरी के बारे में दोस्तों, वो है इन्वेस्टर। ऐसे ये वो लोग होते हैं जो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और पैसे कमाते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी रियल इस्टेट पहले खरीदते हैं और उसको बाद में अच्छा प्रॉफिट आने पर दोस्तों इसको बेच देते हैं। तो दोस्तों इस किताब के अंदर बताया गया है कि 95% लोग जो है वो ई और इस कैटेगरी में वर्क करते हैं और 5% ही ऐसे लोग हैं जो बी और आई कैटेगरी के अंदर वर्क करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको सुनने के बाद आश्चर्य होगा कि दुनिया का 95% पैसा डी और आई कैटेगरी में है और सिर्फ दुनिया का 5% पैसा ई और एस कैटेगरी में है। तो तभी आज सबसे अमीर कौन है दोस्तों, आपको उनको सवाल करना है कि दोस्तों सबसे अमीर आज कौन है, बिजनेस करने वाला या नौकरी करने वाला? बेशक बिजनेस करने वाला। क्या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके? तो जरूर बताएं। अगर नहीं है तो मैं आपको दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, मैं एक आपको ऐसा रास्ता देना चाहता हूँ जहाँ से दोस्तों आप ज्वाइन करके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना पैसा कमा सकते हैं, अपना नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको अपनी कंपनी का नाम लेना है। आप जो भी कंपनी करते हैं तो दोस्तों आपको बताना कि दोस्तों मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बिना कोई इन्वेस्ट किए बहुत ही ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आप अपना टीम बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कभी आपको अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपके साथ टीम साथ काम करना होता है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है दोस्तों। दुनिया में जितने भी बहुत कामयाब लोग हैं वो सिर्फ नेटवर्क की वजह से है। अगर आप सोचो कि क्या करना है ज़िंदगी पर, अकेले काम करना है या फिर टीम के साथ काम करना है, क्योंकि अकेले कोई भी काम कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आपको टीम के साथ काम करना चाहते हो और बहुत अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो आज ही आइए मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अब आपको अपनी कंपनी का जो प्लान है, यहाँ से दोस्तों आपको कंपनी का जो प्लान आपको स्टार्ट करना है। और दोस्तों जैसे आप अपने प्लान बताएंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि वो आपके प्लान पे अब यहाँ गौर से वो अपना प्लान सुनेगा। और दोस्तों उनको बता देना कि दोस्तों यहाँ आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, तो आपका जो प्लान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो देखेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें।